पहली बात तो इसकी ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि हुँ। ये एक प्राकृतिक वरदान है स्त्रियों के लिए कि वो माँ बने, जी। कैसे बच्चे का पालन-पोषण करें, कैसे अपनी माँ की ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। क्योंकि आप हुँ। देखते हैं कि हम चलिए मनुष्य की बात कर रहे हैं कि माँ को जजमेंटल कैसे जजमेंट कर सकते हैं, परंतु पशु-पक्षियों में ये पशु-पक्षी भी तो माँ बनते हैं, तो हुँ, हुँ। उनमें ये सवाल क्यों नहीं उठता है? उनमें हुँ। जो नैसर्गिक ये वरदान मिला हुआ है, अपने आप वो हुँ। बच्चे पैदा करते हैं, गर्भ में बच्चों को रखते हैं। जितना समय हमारे यहाँ 9 महीने है माताओं के लिए, जीव-जंतुओं में अलग-अलग पीरियड है, उसमें वो रखते हैं और केयर करते हैं। फिर बच्चे जन्म के या अंडे से बच्चे निकलते हैं, अंडे को जब तक बच्चा नहीं उसमें पूरा होता, उसको सेते हैं, तो ये कौन सिखाता है? कौन उनके लिए जजमेंटल होता है? कोई नहीं होता है। तो मुझे नहीं हुँ। लगता कि माता को कुछ बताने की ज़रूरत है, किसी हुँ। आलोचना की ज़रूरत है, किसी सीख की ज़रूरत है। वो अपने आप ही स्टेप बाय स्टेप सब सीखती है और करती जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार माँ देखिए आजकल बहुत से साधन हो गए हैं। रोज़-रोज़ हुँ। व्हाट्सएप पे हमें नई-नई चीज़ें आती है, माता कैसे माता की ज़िम्मेदारी कैसे निभाएँ, प्रेगनेंसी में क्या-क्या करें। हमारे पास बहुत हुँ। सी चीज़ें आती हैं ऐसी जो हम लोग देखते सुनते रहते हैं। परंतु हुँ। जब वो चीज़ें नहीं थी तब भी तो माँ बनती थी, तब भी तो बच्चों को पैदा करती थी, हुँ। तब भी बच्चों हाँ, का की बिल्कुल। परवरिश करती थी। तो मुझे जी। नहीं लगता कि इसके लिए किसी ऐसी विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत है। बेशक हम मनुष्य होने के नाते आजकल व्यवसाय चल रहा है तो तरह-तरह की चीज़ें आ गई हैं। हर चीज़ में हुँ। एक व्यवसाय घुस गया है तो सिखाने की, पढ़ाने की, उसके क्या खाना है, क्या पीना है। परंतु आप सोचिए जो पहले माएँ बनती थी वो क्या माएँ नहीं बनती थी? वो भी माएँ बनती थी। ऐसे ही हुँ, हुँ। पशु-पक्षियों में क्या माएँ नहीं बनती हैं? वहाँ भी बनती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ज़्यादा मतलब किसी समस्या में फँसने की ज़रूरत है या कोई सोचने की ज़रूरत है कि हुँ। कोई फलानी लड़की माँ बन रही तो उसको सारी घुट्टी पिलाई जाए, ऐसा नहीं है, वो स्वतः उनको पता चल जाता है और आजकल साधन बिल्कुल। भी बहुत है। तो मैं हुँ। इससे बिल्कुल सहमत होते हुए भी असहमत हूँ, क्योंकि ये एक प्राकृतिक वरदान है, एक ईश्वरीय देन है, जो अपने आप समझ आती है और अपने आप व्यक्ति पूरा करता है अपनी ज़िम्मेदारियों को। तो किशोर जी का ये कहना है कि प्राकृतिक वरदान है और माँ और बच्चे का जो संबंध है वो प्रकृति अपने आप तय करती है?